हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 18 अप्रैल 2021। 17 अप्रैल का करंट अफेयर कर रहे हैं 17-18 पार्ट 1 के नाम से। 18 का शाम में कर देंगे अगर आपने वीडियो देख ली तो। 16 का वीडियो आपने टाइम से नहीं देखा और सारे लोगों ने नहीं देखा। ये मेरे लिए काफ़ी दुख की बात है। जब आप कंटेंट की कदर नहीं करेंगे तो आपको कंटेंट टाइम पे भी नहीं मिलेगा और ये आपका अपना नुकसान है। खैर, बहरहाल मैं हमेशा वही बात कहूँगी, दो काम अपने बेनिफिट के लिए करें जिससे आपको बहुत बेनिफिट हो। एक तो हर वीडियो को ध्यान से कंप्लीट वॉच और एक अपने लिए अपने बेनिफिट के लिए चैनल को सब्सक्राइब। अगर ये दो काम करने लगे तो फिर मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप मुझसे मोहब्बत भी रखेंगे और लाइक शेयर कमेंट खुद करेंगे, क्योंकि वॉच सब्सक्रिप्शन आपको अपने लिए करना है और साथ ही बेल आइकन को हिट कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगी। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड वॉइस डे, विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को। जी हाँ, 17 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे, वॉइस आवाज़ दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को मनाया जाता है, माफ़ कीजिएगा, 16 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या वर्ल्ड वॉइस डे, क्या वर्ल्ड वॉइस डे ये 16 अप्रैल को मनाया गया है, विश्व आवाज़ दिवस। इसमें क्या है कि हर इंसान के जीवन में उसकी अपनी आवाज़ का और उसके लिए दूसरों की आवाज़ का भी, यानी हर व्यक्ति के दैनिक जीवन में आवाज़ का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए हर बार 16 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड वॉइस डे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ठीक है, और आई होप सो कि आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी हिमाचल दिवस कब मनाया गया है? यह हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 15 अप्रैल को। जी हाँ, 15 अप्रैल 1971 को हिमाचल को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, हिमाचल प्रदेश को। इससे पहले हिमाचल प्रदेश यूटी यानी यूनियन टेरिटरी होता था, लेकिन 1971 15 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश लगातार अपना स्थापना दिवस मना रहा है। अगर 71 को पूर्ण राज्य बना है तो बताइए कितने साल हो गए इसको? बता सकेंगे? बताना चाहिए। तो 21 चल रहा है तो कितने साल हो गए, और 71 में बना है तो हिसाब लगाइएगा। हिमाचल प्रदेश की बात है, बंडारू दत्तात्रेय ये गवर्नर हैं, जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर हैं, शिमला कैपिटल है, और मुख्यमंत्री शहरी रोज़गार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री शहरी रोज़गार गारंटी योजना ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू की। एलपीजी कनेक्शन 100% लोगों को प्रोवाइड करने वाला ये पहला राज्य बना, और ई पंचायत पुरस्कार 2020 हिमाचल प्रदेश ने जीता। तो इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, हाल ही में इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें टॉप पर कौन सा देश है? ध्यान से सुनिएगा, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स है ये, पहले नंबर पर है। इसमें टॉप पर है स्वीडन, दूसरे पर है यूएसए, तीसरे पर है स्पेन। अब सवाल ये आता है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जारी क्यों किया जाता है? तो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जारी होने का जो तात्पर्य है वो ये है कि किस देश में इंटरनेट की कितनी अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता है, और किस देश में इंटरनेट कितना सस्ता यानी कितना कम कॉस्ट है उसका, तो कितने सस्ती दर पे प्रोवाइड हो जाता है। ये दो चीज़ों को मापते हुए पूरी दुनिया में एक जारी किया जाता है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। इसी में नंबर 1 पर है कौन? स्वीडन, दूसरे पर यूएसए, तीसरे पर स्पेन। अब एक और क्वेश्चन आता है कि अपना इंडिया का रैंक क्या है इसमें? तो अपने इंडिया का रैंक है 49th। क्या है? 49th। अब स्वीडन टॉप पर है तो स्वीडन को देखना पड़ेगा। स्वीडन के प्रेसिडेंट कौन है? स्टीफन लॉकवेन। अच्छा, अब बात आ रही है कि करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रूना, और कैपिटल क्या है? तो स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी गगनयान मिशन में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ सहमति जताई है?
गगनयान का के बारे में मैंने बताया भी है, पढ़ाया भी है, आपने भी पढ़ा होगा। तो गगनयान मिशन में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ सहमति व्यक्त की है? तो गगनयान मिशन जो लॉन्च होगा, इसमें भारत और किस देश का सहयोग रहेगा इसको लॉन्च करने में, किसके साथ अपनी सहमति व्यक्त की है? तो फ्रांस के साथ। जी हाँ, फ्रांस और भारत मिलकर गगनयान मिशन को बनाएंगे और लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो याद रखना, फ्रांस की बात अगर हम करें तो आपके दिमाग में फ़ौरन से 2-4 बातें चल जानी चाहिए। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और पेरिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए नहीं कैन इवनिंग इन पेरिस, ऐसा नहीं। पेरिस में आपका जो है IAEA इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एनर्जी एजेंसी है। IEA कहते हैं इसको, कभी कभी IAEA भी कहते हैं। तो IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर भी है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये FATF का भी हेडक्वार्टर है। और एक और बात है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दोबारा सुन लीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर है। तो ये तमाम बातें आप याद रखा करें। वैसे फ्रांस की करेंसी जो है यूरो है और इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट है, याद रखना। और यहाँ का एक मुझे एक ऑनलाइन एक यहाँ का स्थल होता है जो एक बहुत फेमस प्लेस है, जो ऑनलाइन यात्रा का बड़ा चर्चित स्थल बन रहा है, यात्रा स्थल, उसके बारे में अगर बता सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ पूछें। क्वेश्चन है एक्वा किसानों के लिए, एक्वा किसान क्या होते हैं आइए बताती हूँ। एक्वा किसानों के लिए ई-सेंटा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस अभी किसने लॉन्च किया है? एक्वा किसानों के लिए ई-सेंटा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस किसने लॉन्च किया है? तो ये है पीयूष गोयल। कौन है ये वाणिज्यिक उद्योग एवं रेलवे मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के, केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री और रेलवे मिनिस्टर भी हैं। तो इन्होंने ही अभी एक्वा किसानों के लिए एक ई-सेंटा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, एक्वा किसानों की आय जो यानी इनकम लेवल है वो थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, कुछ जीवन शैली में और जो रोज़ाना का जो डेली लाइफ है उसमें सुधार आएगा। अब एक्वा होता है पानी, पानी में क्या होता है, जो भी पानी के जानवर होते हैं, मछलियाँ, बेसिकली मछलियाँ पकड़ने वाले, पालने वाले, इस तरह के जो किसान होते हैं उनको कहते हैं एक्वा। जी ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आवश्यक सेवा संरक्षण विधेयक, आवश्यक सेवा संरक्षण विधेयक अभी किस राज्य सरकार ने पारित किया है? तो छत्तीसगढ़ ने अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं कर्मचारियों के लिए आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम पारित किया है। इसमें क्या है कि उन तमाम जो लोग हैं जो सरकारी नौकरियों में हैं उन्हें छत्तीसगढ़ किसी भी ज़रूरी या किसी भी ज़रूरत पड़ने पर किसी काम में लगा सकती है। नहीं समझे? जो छत्तीसगढ़ के एम्प्लॉयज़ हैं उनको, जो राज्य सरकार के, जो स्टेट गवर्नमेंट के, उनको ज़रूरत पड़ने पर किसी काम में लगाया जा सकता है, किसी और भी काम में। ठीक है, तो आवश्यक सेवा संरक्षण विधेयक या संरक्षण अधिनियम पारित किया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ में 2 एप्लीकेशन आए थे, पढ़ई तुहार द्वार योजना, और यही एप्लीकेशन भी आया था सी हाट या CG घाट के नाम से आया था। एक एप्लीकेशन ज़रूरी चीज़ों की डिलीवरी के लिए, गोधन किसान, ये राजीव गांधी किसान योजना, गोधन न्याय योजना, 2 ये आई थी। छत्तीसगढ़ में बेतला नेशनल पार्क है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो है एक रायपुर तो कैपिटल है, एक छोटा रायपुर है जो नया रायपुर है जो अटल नगर के नाम से जाना जाता है। अनुसुईया उइके ये गवर्नर है और भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर है। तो इतनी बात आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GVG बालकृष्णन मूर्ति का निधन हो गया। ये कौन थे? GVG बालकृष्णन मूर्ति ये हमारे पूर्व
चुनाव आयोग यानी पूर्व मुख्य चुनाव आयोग हुआ करते थे जी बालकृष्ण मूर्ति, और अभी इनकी डेथ हो गई। ECI, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले जो है CEC के बारे में बताया है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, CEC कौन बने हैं? तो कौन बने? सुशील चंद्रा। किसके बाद? सुशील चंद्रा बने हैं सुनील अरोड़ा साहब के बाद। लेकिन ये पूर्व ECI थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे जी बालकृष्ण मूर्ति, और फिलहाल इनकी डेथ हो गई है ना, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में भी गूगल ने निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों को कितने लाख टीके प्रदान करने की घोषणा की है। अब टीके प्रदान कर रहा है तो किसके टीके प्रदान कर रहा होगा? जाहिर सी बात है, कोविड-19 का वैक्सीनेशन है, तो कोविड-19 की ही वैक्सीन की बात हो रही है। तो गूगल जो है, गूगल ने कितने निम्न आय और मध्यम यानी लोअर एवं मिडिल इनकम वाले जो कंट्रीज़ हैं उनको कितने लाख टीका यानी वैक्सीन प्रदान करने की घोषणा की है? तो 2.5 लाख यानी 2.5 लाख 2.5 लाख वैक्सीन यानी 2.5 लाख टीके प्रदान करेगा गूगल लोअर एंड मिडिल इनकम वाले कंट्रीज़ को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भी ईरान कितने लाख टीके रशिया से ख़रीदने जा रहा है? हाल ही में ईरान कितने लाख टीके रशिया से ख़रीदने जा रहा है? तो ये 60 लाख वैक्सीन ख़रीद रहा है कोरोना वायरस की। ईरान किससे? रशिया से। जो यहाँ रशिया से टीके ख़रीद रहा है ईरान की कैपिटल है तेहरान, और ईरानी रियाल करेंसी, और हसन रूहानी प्रेसिडेंट है। और रशिया के बारे में तो मैं आपको बताती ही रहती हूँ। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को, करेंसी रूबल, उरल के माउंटेन माउंट एल्ब्रस, लेक वेकल, और भी बहुत कुछ बताती रहती हूँ, और भी रॉकेट और बहुत कुछ मैंने आपको बताया है, तो सब रिवाइज़ कर लें। और व्लादिमीर पुतिन, मिखाइल मित्सुतिन, इन सब के बारे में बताया है। इमैनुएल मैक्रोन तो फ्रांस के हैं, ठीक है। तो ये तमाम बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBI के पूर्व महानिदेशक का निधन हो गया। ये पूर्व निदेशक का निधन हो गया, ये कौन थे? डायरेक्टर जनरल। CBI क्या है? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। CBI के पूर्व निदेशक का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये थे रंजीत सिन्हा साहब डायरेक्टर थे CBI के। एक होता है, आपने सुना होगा, क्राइम ब्रांच, और एक CID के बारे में सुना होगा। क्या होता है CID? वो होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। CID होता है स्टेट का। एक होता है CBI, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। तो CBI के जो पूर्व निदेशक थे वो कौन थे? रंजीत सिन्हा, और उनकी अभी डेथ हुई है, तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में 10 रशियन राजनयिकों को किस देश ने निष्कासित किया है? तो अमेरिका ने। अभी देखिए क्या हुआ था, अमेरिका में इलेक्शन हुए थे, USA में जो बाइडेन साहब बने थे कौन प्रेसिडेंट ऑफ USA। तभी की बात है कि जो राजनयिक हैं, रशियन राजनयिक, इन्होंने कुछ मतलब किसी तरीके से इंटरफेयर या कुछ भी, या कुछ मतलब किसी भी तरीके का हस्तक्षेप करने की कोशिश की, या थोड़ा बहुत कुछ विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हुई, या जैसे भी, बहरहाल कुल मिलाकर तो ये हुआ कि अमेरिका ने 10 जो रशियन राजनयिक हैं इनको स्थगित कर दिया है, याद रखना। अब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने थे, प्रेसिडेंट, तो कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट इनकी? प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस टू कीप। इनके बेटे हैं हंटर बाइडेन। वैसे इनकी बीवी का नाम बताइएगा मुझे, इनकी वाइफ भी हैं। हंटर बाइडेन की कौन सी बुक है? ब्यूटीफुल थिंग्स। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, वो क्या 49वें नंबर की हैं, 49th। और कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है उनकी? ट्रुथ वी ऑन होल्ड, क्राइम ऑन अलर्ट, और सुपर हीरोज़ आर एवरीवेयर, ये 3 बुक्स उनकी भी हैं। उनके हस्बैंड के बारे में बताया कमला हैरिस के, डगलस हॉब्स,
सेकंड जनरल ऑफ यूएसए। ठीक है, ये तमाम बातें मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, अमेरिका ने राष्ट्रीय स्मारक बिल पारित किया था, बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था पाकिस्तान ने इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों को बैन किया। और इसके अलावा एक और बात बताई थी कि WHO से ऑफिशियली रिलेशन को ख़त्म कर दिया अमेरिका ने, ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडोनल्ड इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर भी किसको बनाया है? मैकडोनल्ड इंडिया ने नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है अभी? तो स्मृति मना क्या नाम है इनका, एक मिनट, स्मृति नहीं, इनका नाम है, एक सेकेंड, तो इनका नाम है रसिका मन्नान, मन्नाना भी कहते हैं, रसिका मन्नान। ये तमिल एक्चुअली तेलुगु फिल्म्स की एक एक्टर हैं, रसिका मन्नान या मन्नाना। तो या एक कई जगह तो इनको मांडा भी लिखा मिल जाएगा, रसिका मांडा। ठीक है, तो ये एक तेलुगु फिल्म एक्ट्रेस हैं। क्या है? तेलुगु फिल्म एक्ट्रेस। तो रसिका नाम याद रखिएगा, बहरहाल तो आपको खुद ही याद रहेगा, रसिका मन्नाना या फिर मांडा, रसिका। ठीक है, रसिका मत भूलिएगा। ये जो है इन्हीं के जो सरनेम की वजह से मुझे स्मृति मन्नाना का नाम याद आ गया था। तो खैर, इन्हीं को भी मैकडोनल्ड इंडिया का जो है वो ब्रांड एम्बेसडर नया बनाया गया है, न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अच्छा, ये अमेरिका में जो भी रशियन राजनयिक को जो स्थगित किया है ना 10 को, तो ये इन्होंने प्रभावित मतलब किसी तरह से प्रभाव डालने की इलेक्शन में कोशिश की थी, प्रभावित करने की, इसीलिए। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला या सर्वाधिक प्रभावित होने वाला शहर भारत का कौन सा बना है? कोविड-19 के चलते भारत का सर्वाधिक प्रभावित होने वाला शहर कौन सा बना है? तो दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली में एक दिन में 17,000 कोविड-19 के मामले यानी केसेस दर्ज किए गए, या केसेस आए, या मामले एक साथ देखने को मिले। कितने? 17,000। इसीलिए भारत का जो सर्वाधिक कोविड-19 इफ़ेक्ट वाला जो पहला जो शहर बना भारत का, वो कौन सा बना है? दिल्ली। दिल्ली में भारत का पहला EV चार्जिंग प्लाजा, पहला प्लाज्मा बैंक, और हाँ, ये तमाम याद रखिएगा। ठीक है, बाकी बताती हूँ ऑफिशियली कैपिटल कब बनी, बताती हूँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सरिता मोर ने कजाकिस्तान चैम्पियनशिप में कौन सा पदक, कुश्ती चैम्पियनशिप थी मेरे ख्याल से ये, हाँ, तो अब ऐसे याद रखिए, सरिता मोर ने अभी कजाकिस्तान में चैम्पियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है सरिता मोर। ये एक खिलाड़ी हैं और कजाकिस्तान में एक चैम्पियनशिप हुई थी, मुझे बताना है आपको, ना पता चले तो फिर मैं बता दूंगी। ये कौन सी चैम्पियनशिप थी? कुश्ती चैम्पियनशिप है क्या है? तो बहरहाल कजाकिस्तान में चैम्पियनशिप हुई थी, और अगर ना पता चले तो बता दीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं, मैं ख़ुद बताऊंगी। तो कजाकिस्तान में परेशान होने की जो, मगर कोशिश करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। तो कजाकिस्तान में जो अभी चैम्पियनशिप हुई है उसमें सरिता मोर ने क्या जीता है? एक गोल्ड मेडल जीता है। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? क्या है? ये सब आप लोग रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अब लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अमेरिका ने किस देश से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा कर दी है? अमेरिका ने किस देश से पूर्ण सैन्य वापसी यानी वापस आने, पूरी तरह से सैन्य यानी सैनिक से बनाया है, सेना से बनाया, सैन्य वापसी की घोषणा कर दी है? तो अफ़गानिस्तान। जी हाँ, अब अफ़गानिस्तान से अमेरिका ने पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा कर दी है। अफ़गानिस्तान की बात, तो अफ़गानी और करेंसी है, और कैपिटल काबुल, और अशरफ गनी प्रेसिडेंट। इसी तरह क्या, कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्ताना है,
क्या है, तजाकिस्तान की है, कज़ाकिस्तान की है। बताया ना कि सरिता मोर ने गोल्ड मेडल जीता है। तो मैं अगर कज़ाकिस्तान की बात कर रही हूँ, दोनों कंट्री सेम है, कज़ाकिस्तान तजाकिस्तान। मुझे आंसर कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ताकि आपको याद हो जाए, इसीलिए आंसर करने के लिए मैंने कहा है। वीडियो को जितनी दिल लगी और जितनी दिल जमाई के साथ रोज़ाना देखेंगे, उतना कंटेंट टाइम पे आएगा। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।